नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आशा करता हूं जो आप लोगों के लिए स्पेशल शेड्यूल डाला गया, ठीक है, आपने वो देख लिया होगा कि किस तरीके से चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शेड्यूल है, चाहे आप बीपीएससी देने वाले हो, चाहे आपका कोई भी अपकमिंग एग्जाम हो बिहार रिलेटेड, किस तरीके से मैं आपको हेल्प करने वाला हूँ वो चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। सो मेक श्योर जस्ट गो थ्रू इट, ठीक है। अगेन आज हमारा 20 क्वेश्चन होगा। मॉडर्न हिस्ट्री हमने स्टार्ट किया है विथ क्वेश्चंस। मैं पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री आपको मैं पढ़ाने वाला हूं और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। हमने स्टार्ट किया था यूरोपियन कंपनी से, तो आज यूरोपियन कंपनी का ये सेकेंड पार्ट है। बस इतना कीजिएगा, चैनल नया है तो सपोर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को शेयर कीजिए। बेहतरीन कंटेंट पूरा आप यूट्यूब देख सकते हो, आप भी यूट्यूब देखते हो, ठीक है। तो चीज़ें जो होगी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं चीज़ों को समझाऊंगा कि आपका एग्जाम जिस तरीके से आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें एक और निखार आए, आप इजिली एग्जाम निकाल ले जाओ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैं स्विच करता हूं आप डायरेक्टली, ठीक है। आज ये आपका सेकेंड पार्ट होगा। होपफुली फर्स्ट पार्ट आपने देख लिया है, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बीपीएससी, बीएसएससी और जेपीएससी। दिस वीडियो हर किसी के लिए काम के लिए है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपियन कंपनी हम लोग पढ़ रहे थे। देखो, तो पहला क्वेश्चन बोलता है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी, ठीक है। तो आपको पता है जहांगीर के दरबार में जो दो इंपॉर्टेंट पर्सन आए थे, पहला जो आए थे आपको पता है वो कब आए थे? 1608 में। कौन आए थे आपके? ये आए थे आपके कौन? कैप्टन हॉकिंस। क्या नाम था बोलो? कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। और इनको ही इन्होंने, ठीक है, क्या का उपाधि दिया था? खान का उपाधि दिया था। और कैप्टन हॉकिंस किनके राजदूत थे? तो आपको पता होना चाहिए, ये थे आपके किनके राजदूत? जेम्स प्रथम के, जो कि ब्रिटेन के किंग थे। दूसरा एक और जो इनके दरबार में ब्रिटिश आते हैं, उनका नाम क्या है? उनका भी नाम आपको याद रखना है, वो है आपका सर थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो। तो इनका कब आए थे ये भी पूछा जाता है, तो 1615 में। तो जहांगीर से दो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके दरबार में जो दो आदमी आए थे कौन कौन आए थे। तो पहला आपको याद रखना है 1608 में कैप्टन हॉकिंस, जिनको इन्होंने खान की उपाधि दी थी, एंड सेकेंड सर थॉमस रो, जो कि 1615 में आए थे और ये दोनों ब्रिटिश थे, ठीक है। इतना चीज आप याद रखोगे। और एक चीज याद रखिएगा, जब ये क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जब ये कैप्टन हॉकिंस जो थे एक्चुअली ये किनका फरमान लेके आते हैं, ठीक है। तो ये जेम्स वन का फरमान लेके आते हैं और किनके लिए लेके आते हैं? तो अकबर के लिए लेके आते हैं। पर तब तक क्या होता है, सत्ता चेंज हो गया होता है। आपको पता है 1605 से 1627 किनका टाइम पीरियड होता है? तो ये होता है आपका जहांगीर का। तो ये तो फरमान तो लेके आए थे किनके नाम पे? अकबर के नाम पे। पर जब पहुंचते हैं भारत तब वहां कौन राज कर रहा होता है? जहांगीर। तो दो लोग आए थे, पहला 1608 में कैप्टन हॉकिंस, जिनको खान की उपाधि दी गई थी किनके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। दूसरा कौन आए थे? 1615 में आए थे सर थॉमस रो, ठीक है, जो कि 1615 में आए थे। ये दोनों ब्रिटिश थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैप्टन हॉकिंस। जितना भी क्वेश्चन बन सकता था इससे मैंने आपको बता दिया। भारत में 1612 में अंग्रेज ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? इसको लेके लोग अभी भी कॉन्फ्यूज है। कल मैंने बहुत ही बेहतरीन से समझाया था आपको कि जो पहला फैक्ट्री इन्होंने लगाया था, ठीक है, जो पहला फैक्ट्री इन्होंने लगाया था वो लगाया था इन्होंने सूरत में, ठीक है। आपको याद होना चाहिए पहला फैक्ट्री इन्होंने सूरत में लगाया था, मतलब स्टार्ट जो किया था, ठीक है, जो कि लगाया था इन्होंने 1608 में। बट ये क्या होता है, कंप्लीट होने से पहले ही ये बंद करा दिया जाता है जहांगीर के द्वारा। उसके बाद इनका जो पूरी तरीके से कोई फैक्ट्री जो कामयाब होता है 16 से 11 में मसूलीपट्टनम में, ठीक है। ये इंग्लिश के बारे में बात करूं, मतलब ब्रिटेन के बारे में, ठीक है। और ये वाला जो होता है सूरत वाला जो होता है ये 1612 अराउंड 13 में जाके ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो यहाँ पूछा है कि भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री, ठीक है, 1612 वाला पूछा है, ठीक है। तो ये कहाँ था? तो ये आपको ऐसे यहाँ मसूलीपट्टनम दिया भी नहीं हुआ है, तो ये सूरत है, ठीक है। पर 1612 में जो हुआ था ये सूरत में हुआ था। 1611 वाला याद रखिएगा, ये यहाँ होता है, इसमें कन्फ्यूज मत होना। सबसे पहले जो लगा था वो 1608 में आपका सूरत में ही लगा था, पर ये कंप्लीट नहीं हो पाया था। जो पहला जो कंप्लीट हुआ था मसूलीपट्टनम में 1611 में हुआ था। तो ये आप समझ के रखिएगा, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए भी हो जाता है कि बीपीएससी का आपका प्री का क्वेश्चन देखोगे 65 में, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कौन, ठीक है, एज ए मतलब हुगली का जो एरिया है
उसको एज ए बेस यूज करते थे प्लंडरिंग के लिए। प्लंडरिंग के लिए मतलब लूटपाट के लिए। इस टाइप के क्वेश्चन से एक पूछा गया था इस बार भी। तो याद रखिएगा जो पुर्तगाली जो था हुगली को, जो आपका वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, यहाँ जो आपका हुगली वाला, ठीक है, जो वेस्ट बंगाल वाला आपका एरिया है यहाँ, ठीक है, वेस्ट बंगाल वाला जो आपका एरिया है, तो ये जो इस साइड क्या आपका बे ऑफ बंगाल है, तो ये क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल वाला जो एरिया है जो हुगली है उसको उन्होंने अपना बेस बनाया था और यहाँ से क्या करते थे, ये लूटपाट करते थे बे ऑफ बंगाल वाला एरिया में, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लंडरिंग इंग्लिश में। तो वो भी क्वेश्चन याद रखिएगा कि हुगली को किसने बेस बना के प्लंडरिंग किया था, मतलब लूटपाट का काम करता था बे ऑफ बंगाल में, तो वो भी था पुर्तगाली। तो बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया ये है आपका हुगली। चिंसौर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, लोग नहीं पढ़ते हैं पर ये पूछा गया है कि इसने ये किसका फैक्ट्री था, ये डच के द्वारा स्टेबलाइज किया गया था। तो चिंसौर में किसके द्वारा किया गया था, तो डच के द्वारा किया गया था। 3 क्वेश्चन यहां से बनते हैं जो मैंने आपको बताया, ठीक है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर, ठीक है, एक द्वीप पर निर्मित जो भारत का एक बहुत बड़ा नगर है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको डायरेक्टली याद रखिएगा, वो है आपका मुंबई। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय किसे जाता है, अब याद रखो पुर्तगाल, ठीक है, क्या पुर्तगाल, इनके द्वारा बहुत चीज लाया गया था जो आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले याद रखना टोबैको, ठीक है, टोबैको, उसके बाद मेज, उसके बाद चिली, मेज, मक्का, तंबाकू और चिली मतलब मिर्ची, ठीक है, ये पुर्तगाल का ही देन है भारत में। सेकंड प्रिंटिंग प्रेस, जो आप प्रिंटिंग प्रेस देख रहे हो अभी जो भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, जैसे बुक हो गया चाहे कुछ भी हो गया, तो प्रिंटिंग प्रेस जो था 1556 में आया था। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे आप बीपीएससी दे रहे हो, आईएएस का प्री भी देख रहे हो, उसमें भी ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। तो प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, तो ये जो लाया गया था ये भी पुर्तगाल के द्वारा ही लाया गया था। अगर एग्जैक्टली पूछा जाए कि क्यों लाया गया था, ठीक है, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर क्यों लाया गया था, तो याद रखिएगा जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि क्रिश्चियनिटी को, ठीक है, टू प्रोमोट क्रिश्चियनिटी, टू प्रोमोट क्रिश्चियनिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। और इस क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है मैं उसको भी आपको करवा देता हूं। जैसा कि मैंने बोला कि प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस का हमने बात किया, जो प्रिंटिंग प्रेस जो लाया गया था, कब लाया गया था, प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली द्वारा कब लाया गया था, बोलो 1556 में। तो जो पहला बुक प्रिंट हुआ था, याद रखिएगा मैं पहला बुक का बात कर रहा हूं, ठीक है, तो जो पहला बुक प्रिंट हुआ था वो बुक का नाम था आपका संत पीटर चरिता, ठीक है, देखो क्या है, संत पीटर्स, ठीक है, चरिता, संत पीटर चरिता। और ये जो बुक था संत पीटर चरिता, और ये जो लिखा गया था याद रखिएगा मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था, ठीक है, कौन सा लैंग्वेज में, मराठी लैंग्वेज में। प्लस एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, जो पहला तेलुगु बुक जो लिखा गया था, क्योंकि ये साउथ इंडिया में था, जो भी इनके मतलब आपको पता है जो हम लोग बात कर रहे हैं बेसिकली साउथ इंडिया में बेसिकली जो फैक्ट्री लगाया गया था, आपको पता है इनका पहला जो फैक्ट्री लगाया गया था, तो जो इनका जो पहला तमिल बुक जो लिखा गया था, तो पूछे कि पहला तमिल बुक लिखा नहीं जो प्रिंट हुआ था, तो पहला बुक कौन सा प्रिंट हुआ था, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस किसके द्वारा लाया गया था भारत में, तो पुर्तगाली के द्वारा, कब, तो 1556। पहला बुक कौन सा प्रिंट हुआ, तो संत पीटर्स चरिता, ठीक है, जो कि मराठी लैंग्वेज में था। और फर्स्ट तेलुगु बुक पूछे तो आपको याद रखिएगा वो लिखा गया था बाइबल। तो पहला जो तेलुगु बुक था वो बाइबल ही जो था मतलब जो तेलुगु में लिखा गया। तो एक चीज आपको यहाँ ये भी समझना है कि इनडायरेक्टली आप देख रहे हो कि ये जो सब किया गया और ये प्रिंटिंग प्रेस लाया गया, उसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि आपको क्रिश्चियनिटी जो है, ठीक है, वो जो रिलीजन है यहाँ फैलाया जाए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, बाकी पॉइंट भी आप याद रखिएगा। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों के निम्नलिखित में से काल अनुक्रम कौन सा है, मतलब कि आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको मतलब आपको सजाना है, मतलब कि सबसे पहले कौन हुआ उसके बाद कौन हुआ, ठीक है। तो आपको मैं बहुत बार ये चीज पढ़ा चुका हूं कि सबसे पहला जो युद्ध हुआ था, अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, तो सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था अम्बेर का युद्ध। क्यों बोलो, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कार्नेटिक वार हुआ था, ठीक है, सर जल्दी से मुझे बताओ आप, पहला दूसरा और तीसरा कार्नेटिक वार, जो पहला कार्नेटिक वार हुआ था वो कब हुआ था, 1746 से 2 साल चला था, राइट, 1748। और ये कार्नेटिक वार का मतलब क्या था, जल्दी बताओ, तो वो था जब एंग्लो और फ्रेंच वार, मतलब
इंग्लिश और जो फ्रेंच के बीच में जो वार हुआ था, 3 वार, उसको ही हम लोग बोलते हैं एंग्लो फ्रेंच वार, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्नेटिक वार। तो पहला जो हुआ था वो जो 2 साल चला था, ठीक है, तो 1746 से 1748, इसमें कौन सा वार हुआ था? संत थोम का वार, ठीक है। तो संत थोम का जो वार हुआ था वो हुआ था पहला वाला में। सेकेंड वाला जो कि 5 साल चला था, वो कब से कब तक चला था? 1749 से 54। तो 1749 से जो 54 चला था, जो कि 5 साल चला था, वो जो कौन था? तो यही था आपका अंबूर का वार, ठीक है। तो आप देख रहे हो इसका टाइमिंग क्या है, 1749 से 54 के बीच में हुआ था जो। तो यहाँ सबसे पहले जो हुआ था अंबूर का युद्ध हुआ था, और लास्ट वाला जो 7 साल चला था उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट वार हुआ था, जो कि 1756 से 63 के बीच में चला था, जो कि 7 साल चला था। तो ये 3 कार्नेटिक वार पक्का आपको याद रखना है। पहला में संत थोम का वार हुआ था, दूसरा में अंबूर का वार हुआ था, और तीसरा वंडीवास, ठीक है, वंडीवास जो हुआ था, बैटल ऑफ वंडीवास, वंडीवास, ठीक है। ये किसके बीच में होता था? ये तीनों जो है आपका फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में हुआ था। तो ये अंबूर का युद्ध कब हुआ? आप देख रहे हो 1749 54, इसके बीच में होगा कहीं। और प्लासी का कब हुआ था? आपको पता है 1757 में हुआ था प्लासी, राइट। उसके बाद वंडीवास का मैंने अभी बताया कब हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1760 में हुआ था, ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर 1764, बैटल ऑफ वंडीवास 1760, और बैटल ऑफ प्लासी 1757। तो सबसे पहले हुआ अंबूर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वंडीवास का युद्ध, चंडीवास यहाँ लिखा गया, वंडीवास होगा, और उसके बाद आपका बक्सर का युद्ध। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। एक इसके साथ आप 2 वार हमेशा साथ में याद रखना। कौन सा वार? तो पहला था एक बैटल ऑफ वंडीवास, जो कि 1760 में हुआ था, किसके बीच? इंग्लिश मतलब ब्रिटेन और फ्रेंच के बीच में, ठीक है। और दूसरा 17, ठीक है, दूसरा क्या याद रखोगे? जो दूसरा जो हुआ था 1759 में, ठीक है, ये जो हुआ था बैटल ऑफ वेदरा, ठीक है। आगे आप देखोगे बहुत इंपॉर्टेंट वार है। ये जो हुआ था इंग्लिश मतलब ब्रिटेन और डच के बीच में, ठीक है। तो इससे डच का सफाया हो जाता है बैटल ऑफ वेदरा से, और बैटल ऑफ आपका जो बैटल ऑफ वंडीवास से फ्रेंच का सफाया हो जाता है, किसके द्वारा? इंग्लिश के द्वारा, ठीक है, दिमाग में रहेगा। चलो, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? देखो, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया, नहीं, ये गलत है। आपको पता है कि जो पुर्तगाली ने जो कब्जा किया था 1510 में अल्बुकर्क, ठीक है, आपको पता है जो रियल फाउंडर माने जाते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं प्लीज उन चीजों को भी दिमाग में रिवाइज करते हुए चलना है। अगर वो चीज़ आपको आता है तो, अगर नहीं आता तो नोट बनाते हुए चलिएगा। तो 1510 में आपको पता है कि आदिल शाह, ठीक है, जो बीजापुर के जो सुल्तान थे, किंग थे, उनसे क्या अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा जीत लिया था। तो कब से? जब 1510 में जीता था। तो ये वाला हो जाएगा गलत, और यही हो जाएगा आपका आंसर। बाकी ये सब याद रखिएगा जो भी यहाँ पॉइंट्स लिखे गए। जैसे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया, दक्षिण वाला जो था वो मसूलीपट्टनम में लगाया। और पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। ये आप आगे भी देखोगे उड़ीसा में और क्या क्या लगाया। डुप्ले ने, डुप्ले कौन था आपका? आपको पता होना चाहिए। तो ये फ्रांस का, ठीक है, फ्रांसिस गवर्नर था ये। तो फ्रांसिस ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, तो ये भी सही है, ठीक है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ छोड़ा, मतलब कहाँ लगाया? तो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज मेंशन किया था कि फ्रांस का बाद, ठीक है, प्लस आपका इंग्लिश का बाद, मतलब जो ब्रिटेन का बाद, दोनों ने सेम जगह में लगाया था। बताओ, जो इंग्लिश था उन्होंने कहाँ कहाँ लगाया था? तो पहला उन्होंने लगाया था सूरत में, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहाँ लगाया था? मसूलीपट्टनम में, ठीक है। तो यहाँ जो था आपका 1611 में कंप्लीट हो गया था, और ये वाला जो हुआ था 1612 में जाके कंप्लीट हुआ। पर पहला अगर बोले कि पहला जो फैक्ट्री कौन सा कहाँ लगाया था उन्होंने, तो सूरत में लगाया था। पर ये बन नहीं पाता है, किसी कारण से बंद करा दिया जाता है। तो फिर क्या होता है, एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जहांगीर के साथ, उन लोग का कुछ लफड़ा हो जाता है। तो क्या करते हैं कि मसूलीपट्टनम वो शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो कि साउथ इंडिया में था। तो मसूलीपट्टनम में 1611 में कंप्लीट कर देते हैं। बट जो सूरत वाला होता है वो 1612 में होता है। पर पहला उन्होंने फैक्ट्री कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगा। इसी तरीके से अगर आपको याद हो तो फ्रांस का अगर मैं बात करूँ तो 1664 में, ठीक है, 1664 में क्या हुआ, इन्होंने अपना कंपनी बनाया, मतलब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। और इन्होंने जो पहला अपना फैक्ट्री 1668 में कहाँ रखा? तो सूरत में बनाया, ठीक है, जहां इंग्लिश ने बनाया, मतलब ब्रिटेन ने बनाया। दूसरा कहाँ? अगेन जहां इंग्लिश ने बनाया, मसूलीपट्टनम। तो ये दोनों आप साथ में याद रखिएगा, दोनों सेम जगह में, दोनों फैक्ट्री शुरू का दोनों ने सेम जगह में लगाया था। इनका फैक्ट्री कब बना? तो 1664 में। ये भी चीज आप याद रखिएगा, ठीक है। और पहला फैक्ट्री कब
मतलब ये जो था आपका कंपनी का था, ठीक है, सॉरी ये है कंपनी का, ये इन्होंने पहला फैक्ट्री लगाया 1668 में और दूसरा मसूलीपट्टनम में। ठीक, क्लियर। चलो थोड़ा आराम से बोला जाए ताकि चीजें आपको और बेहतर से समझ में आए, कभी कभी स्लिप ऑफ टंग हो जाता है क्या। चलो, तो पुर्तगाली उपनिवेश गोवा, दमन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन के बल पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, आपको पता है जैसे कि मैंने बोला कि 1510 में पुर्तगाली कब्जा करता है गोवा पे, बट याद रखिएगा इवन हमारा जो देश आज़ाद हो जाता है तभी भी, ठीक है, जो गोवा का जो पार्ट होता है वो पुर्तगाल के अंदर ही होता है। ये गोवा जब कौन से ईयर में विलय किया जाता है भारत में, तो 1961 में विलय किया जाता है। अब आपके लिए यहाँ मैं एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, देखो तो 1961 में जब विलय किया जाता है डेफिनेटली इस पे कब्जा किसका था, पुर्तगाल का था। आप मुझे कमेंट करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है, कि 1961 में जब पुर्तगाल पे इसका कब्जा था तो लास्ट गवर्नर ऑफ पुर्तगाल कौन था, गवर्नर ऑफ पुर्तगाल। जब भारत में विलय किया जाता है 1961 में, जब इसको अपने अंडर में ले लिया जाता है तो उस समय पुर्तगाल का गवर्नर कौन था गोवा में, आप मेरे को ये बताना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, 1961 में भारत ने अपने अंडर गोवा को ले लिया। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट, ठीक है, ऐसे कालीकट, कोचीन, आप इस तरीके से सुनोगे। एक्चुअली क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस वो बनाते हैं वो भी थोड़ा मतलब डेट का थोड़ा मिसमैच होता है। जैसे कि देखो 17 में 1498 कहीं दिया हुआ है कि मतलब वास्को डी गामा भारत आया, तो कहीं दिया हुआ है कि 20 में, कहीं दिया हुआ है 17 में, तो थोड़ा मतलब क्या इतिहासकारी लिखे हुए, कोई तो जाके देखा नहीं एग्जैक्टली कि ऐसा हुआ था, तो थोड़ा मिसमैच हो जाता है। पर मिसमैच मतलब क्या, सराउंडिंग होना चाहिए। जैसे कि देखो पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 में, ठीक है, बट जबकि हम लोग ने पढ़ा है कि 1498 में उन्होंने अपना कंपनी स्टेबलाइज किया और पहला फैक्ट्री जो होता है जस्ट इसके 5 साल बाद आता है, मतलब 1503 में वो लगाते हैं जो कि कोचीन में लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 साल के बाद फिर से 1505 में वो लगाते हैं जो कि कुन्नूर में लगाते हैं, ठीक है। ये सब चीज मैंने आपको बताया हुआ है। चलो, तो जो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लेते हैं। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट जो 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था, तो ये आपको याद रखना है, इसका जो सही नाम है वो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, ठीक है, ये याद रखिएगा ये क्वेश्चन कि पहला फैक्ट्री किसने लगाया था। आप वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, सब मर्दाना, अल्बुकर्क सब कब आया था, अगर आप इसलिए बोलता हूँ डिटेल में पढ़ना। देखो अल्बुकर्क का बात देख लो, अल्बुकर्क मैंने क्या बताया था आपका, जो 1510 वाला ये काफी बाद में आता है, ठीक है, ये 1500 का ही बात चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये है आपका पेड्रो अल्वारेज। मैं डिटेल में पढ़ा रखा हूँ ये सब चीजों को, बट अभी हम लोग क्वेश्चन से पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है, तो आप डायरेक्टली याद रखिएगा फ्रांसीसियों को जाता है। वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। मैंने अभी बताया 2 वार ऐसा था, एक में उन्होंने पूरा डच का सफाया कर दिया, एक में उन्होंने पूरा फ्रांसीसियों का सफाया कर दिया। तो बैटल ऑफ वेद्रा ये एक ऐसा वार था जिसमें उन्होंने डच को खत्म कर दिया, और बैटल ऑफ वांदीबास जो लास्ट कर्नेटिक वार था 1760 में, इसमें आपने फ्रेंच को उन्होंने खत्म कर दिया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बट ये बैटल ऑफ वांदीबास जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बैटल ऑफ वांदीबास जो हुआ था 1760 में हुआ था, और बहुत बार पूछा गया है कि फ्रांस के तरफ से कौन था और इंग्लिश के तरफ से मतलब ब्रिटेन की तरफ से कौन था, ठीक है। जीता कौन इसमें, ब्रिटेन जीता। इसके बाद जो एक सपना होता है ना फ्रांस का कि वो मतलब भारत पे और कब्जा करके रखेगा, अपना परचम लहराएगा, वो पूरा का पूरा धाराशाही हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इस ब्रिटेन की तरफ से होते हैं सर आयरकुट, ठीक है, आयरकुट, और इनके तरफ से होता है लेली, ठीक है। इनका जो पूरा नाम था लेली काउंटी लेली इनका नाम था सर, ठीक है, काउंटी लेली, ठीक है। तो इधर से थे काउंटी लेली और इधर से थे सर आयरकुट, काउंटी लेली। तो इधर से थे काउंटी लेली और इधर से थे सर आयरकुट, ठीक है। और ये कौन जीत जाता है बैटल ऑफ वांदीबास, जो 1760 में होता है वो जीतता है आपका ब्रिटेन, ठीक है। 1757 इसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बैटल ऑफ पलासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। तो इसका जो आंसर था ये था आपका बैटल ऑफ बेदरा। फतेहपुर सीकरी, यहाँ सीकरी लिखा, और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेजी व्यापारी था, तो आपको याद रखना है रेल्फ फिच। अब मुझे ये बताना एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो मैंने वो दिया कि आपका जो 1961 में जब गोवा को अपने अंदर में लिया तो उस समय गोवा का
गवर्नर कौन था पुर्तगाल की तरफ से। दूसरा क्वेश्चन ये बोलना कि रॉयल फिच किसके दरबार में आया था, मतलब किसके मुगल, कौन से मुगल किंग के दरबार में आया था। तो ये दो क्वेश्चन है जो आपको मुझे नीचे कमेंट करना है। इसका जो आंसर है ये है आपका रॉयल फिच। ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया था। तो ये आपको पता है क्वीन एलिजाबेथ, जिनको 15 साल का इनिशियली राइट दिया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था। अब देखो यहाँ पूछे कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था, तो आपको याद रखना है ये है आपका थॉमस स्मिथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से, आपको पता है कैप्टन विलियम हॉकिंस के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, एक आते हैं 1608 में आते हैं। ये कहाँ आते हैं, मैंने शुरू में क्वेश्चन में बताया, ये आते हैं जहांगीर के दरबार में। ठीक है, तो ये कौन से जहाज से आए थे यहाँ पूछे, तो ये है आपका हेक्टर जहाज का नाम था। ठीक है, और ये सब कहाँ से आ रहे हैं आपको पता है। ठीक है, ये सब यूरोपियन कंपनी है। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा आपको मैप के साथ भी ये सब चीज़ समझा रखा है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन, ठीक है, की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज में रूप में दिया। आपको पता है पुर्तगाल की जो प्रिंसेस थी कैथरीन और जो इंग्लैंड का राजा था चार्ल्स द्वितीय, इन दोनों का शादी होता है, जिसमें कि जो आपका मुंबई जो होता है वो किसके अंदर होता है उस समय, तो पुर्तगाल के अंदर होता है। और ये दहेज में दे दिया जाता है चार्ल्स द्वितीय को, किनके द्वारा, तो पुर्तगाल के द्वारा। और ये चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं, इसको 10 पाउंड, ठीक है, 10 पाउंड पर ईयर पे ये दे देते हैं ईस्ट इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो दहेज में पूरा का पूरा शहर ही दे दिया। ठीक है, जो कि उनका था भी नहीं। तो 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा हो गया, ठीक है, सुनहरा फरमान जारी कर 500 पकोड़ा, ठीक है, वार्षिक कर के एवज में उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाहों में स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार करने की अनुमति दे दी। मान लो इसके जगह इतना लंबा क्वेश्चन बोला है ना कि एक फर्रुखसियार ने क्या किया था, एक सुनहरा फरमान जारी किया था, पर आपको याद रखना है कि फर्रुखसियार से पहले भी एक सुनहरा फरमान जारी किया गया था साउथ इंडिया में। ठीक है, और वो किनके द्वारा किया गया था, तो आपको याद रखना है अब्दुल कुतुब शाह, जिन्होंने स्पेशल राइट दिया था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत के पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने डेट इज डेल्टा पर हरिपुर, अब याद रखिएगा ये सब जगह, बालासोर, पिपली, ठीक है, ये तीनों जगह इंग्लिश ने फैक्ट्री अपना लगाया था बाद में आगे चल के। तो हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्री कब स्थापित किया था, तो याद रखिएगा 1633 में किया था। 1639 में अंग्रेज, ठीक है, एक अंग्रेज था जिसका नाम था फ्रांसिस डी, ने कहा के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां एक किलाबंदी कोठी बनवाई। तो याद रखिएगा यह है चंद्रगिर के राजा से। ये सब में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको आंसर एटलीस्ट पता होना चाहिए। सो आई थिंक इतना ही था। टोटल हम लोग ने 20 क्वेश्चन कर लिया। और अगर आप दरोगा मेंस दे रहे हो, ठीक है, तो हमारा ग्रुप ये चल रहा है मैथ्स एंड रीजनिंग का, या बीएसएससी मेंस दे रहे हो आप, ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैथ्स एंड रीजनिंग में मैक्सिमम आप स्कोर करो, ठीक है, तो ये नंबर है, इस पर आप हमें कॉल कर सकते हो, मैसेज स्पेशली कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज कीजिए और हमें बस आपको ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। वीडियो क्रैश कोर्स ग्रुप है, मतलब आप पूरा का पूरा मैथ्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ्स एंड रीजनिंग सीख सकते हो। सो बाकी थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको अच्छा लगा हो, नया चैनल है, बस इतना सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को आगे बढ़ाने के लिए अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ों को मैं कैरी आउट कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। बाकी जो मैथ्स ग्रुप से जुड़े हुए बेहतरीन तरीके से उनको मैं आगे करवा रहा हूँ, तो आप भी जरूर जुड़ जाएं। अगर दरोगा मेंस में 100% श्योरिटी चाहते हैं कि आप एग्जाम निकाल लें, चाहे बीएसएससी आप मेंस दे रहे हो। सो जय हिंद एंड टेक केयर गाइस।